मुरैना में 2 अप्रैल के केस वापसी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आयोजकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ये मांग की कि 2 अप्रैल के केस अगर जल्द वापस नहीं किए गए तो सरकार को सिखाएंगे सबक। जेके पेपर राजवीर अग्नोत्री के नेतृत्व में किया गया था ये धरना प्रदर्शन और कहा सरकार को जल्द ही सबक सिखाने का काम करेंगे अगर हमारे ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए तो। 2 अप्रैल के आंदोलन को लेकर सरकार भले ही झूठे जो मुकदमे दर्ज किए थे उन लोगों को सम्मानित कर रही है और ये बड़ा एक ग्वालियर में सभा करके ये कह रही है कि हमने 2 अप्रैल के आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो केस वापस ले लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मामले वो वापस आए जो छोटी मोटी धाराओं में, संगीन धाराओं में मामले जो दर्ज हुए थे उनकी तारीखें आज भी लोग कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि चुनाव आने से पहले इन लोगों को 2 अप्रैल के आंदोलनकारी लोगों को सम्मानित करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमने 2 अप्रैल के मामले वापस ले लिए हैं। उसी को लेकर आज मुरैना में आंदोलन, संयुक्त दलों का ये आंदोलन और इसका नेतृत्व कर रहे थे राजवीर अग्नोत्री जी जो मेरे साथ हैं और मैं इनसे जानूंगा कि सरकार ने जो मुकदमे वापस लिए वो कौन कौन से मुकदमे वापस लिए, अब सरकार से इनकी मांगें क्या है, क्योंकि सरकार चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन 2 अप्रैल पर लगाए गए झूठे मुकदमों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। तो सर बताइए आज इस आंदोलन का क्या क्या उद्देश्य है और क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या मांगे हैं? आज के इस आंदोलन का उद्देश्य तो 2 अप्रैल के केस वापस कराना था, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अभी 16 अप्रैल को ग्वालियर में महाकुंभ किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी कम्युनिटी के हैं वो लोगों को गुमराह करते घूम रहे थे कि 2 अप्रैल के केस वापस हो गए, 2 अप्रैल के केस वापस हो गए। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। आज दिनांक तक मेरे साथ चूँकि स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी जातियों के लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में भी सभी जातियों के लोग पढ़ते हैं। आज तक एक तो मुकदमा नहीं है, दूसरी बात ना तो कोई ऐसी नफ़रत की बात है कि हमने कोई गलत बात की हो या कोई गलत रास्ते से जाति द्वेष फैलाना या कोई वर्ग संघर्ष की ऐसी स्थिति का कोई काम किया होगा जिससे ऐसी स्थिति आए। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, ये दलित हितैषी बनते हैं, ये कह रहे हैं हमने केस वापस कर। पहली बार तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 अप्रैल के केसों में मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और आप ये सोचिए गवर्नमेंट टीचर किसको मार सकता है? धरना करना, आंदोलन करना कोई गुनाह है क्या? सब लोग अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, हमने भी किया। असामाजिक तत्वों ने, हो सकता है सरकार नहीं कराया, हमें क्या पता, उस समय पे इनके लोगों ने ऊधम कराया, जो आंदोलन था उसको दंगा नाम देते हैं ये सारे लोग। आप चले जाओ पुलिस वाले बोलेंगे और 2 अप्रैल के दंगा वाले हो, तो ये तो इनकी स्थिति है। इनके द्वारा कराया हुआ पूरा प्रोपेगेंडा था कि जिससे आने वाले समय ये लोग आंदोलन नहीं करें, इनके द्वारा ही कराया गया। फिर ये मुकदमे दर्ज किए और 2 अप्रैल की जब घटना में आप जाएंगे ना तो उस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SC के जो मोहल्ले थे, उत्तमपुरा सिंगल बस्ती, उसमें इंडिविजुअल विशेष जातियों के लोगों को पुलिस जवानों को वहाँ भेजा। जवानों ने किवाड़ तोड़ के नए लड़कों को घर से निकाला, मारपीट की, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। क्या ये नहीं लगता कि सरकार के मन में इस विशेष जातियों के प्रति कोई द्वेष भरा हो? काय की थी इसी सरकार? तो अभी तो एक महाकुंभ करके ये कह रहे थे कि हमने 2 अप्रैल के जो लोगों पर मुकदमा किया उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, केस वापस ले रहे हैं। तो इसमें कितने लोगों के केस वापस हुए और कौन कौन लोग रह गए हैं जिनकी आप मांग कर रहे हैं? आखिर केस क्या है? इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे और भी कोई राजनीतिक जनप्रतिनिधि होंगे, उनके केस वापस किए हैं। अभी हाल ही में एक मुरैना का मामला देखा होगा, एक जनप्रतिनिधि का केस विशेष अदालत में पहुंचा, तो मजिस्ट्रेट ऐसा थोड़ी होता है। तो इनको जनता के, खासकर इस अनुसूचित जाति वर्ग के जिसका ये वोट लेना चाहते हैं, इनको लुभावनी सपने दिखा रहे हैं, उनके अच्छे काम से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी पार्टियों के केस वापस करेंगे और केस वापस किए हों तो हमें तो पता नहीं। हमारे ऊपर 5 मुकदमे हैं। 12 तारीख को हमारी पेशी है कोर्ट में, 15 तारीख को हमारी पेशी है और 19 तारीख को पेशी। हम कैसे मान लें कि केस? ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार अगर इनके आज आंदोलन के बाद कोई अल्टरनेट नहीं, कोई जवाब नहीं देती है या केस वापसी नहीं करती है तो इनकी रणनीति क्या रहेंगी, आखिर आंदोलन और कितना बड़ा करना चाहते हैं? सर बताइए। आज तो ये एक दिवसीय धरना मुरैना में हो गया। 15 तारीख को फूलबाग पे ग्वालियर में हमारा एक दिवसीय धरना है और उसके बाद लगभग 7 या 8 दिन बाद हम भोपाल में धरना करेंगे।
लगभग जो सामाजिक संगठन है, जैसे बीमार भी के लोग भी हमारे पास हमारे साथ में थे। आज आज़ाद समाज पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, कुछ बीएसपी के पार्षद भी थे हमारे साथ। लगभग सभी दलों के लोगों का कहना है कि केस वापस होने चाहिए। अब 15 तारीख को हमारा धरना है और फिर भोपाल में हम धरना करेंगे। इसके बाद में अगर मई महीने में सरकार ने केस वापस नहीं लिए तो सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और फिर सरकार को अगर इतना ही कुछ है, सरकार हमें मारना चाहती है तो मारे, जो कुछ करना है करे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सरकार अगर मई तक केस वापस नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन धरना और जगह जगह आंदोलन होंगे। कि 2 अप्रैल के हुए आंदोलन के जो केस वापसी की सरकार घोषणाएं कर रही थी वो झूठी दिखाई दे रही है। आज भी वो लोग तारीखें कर रहे हैं, आज भी लोग पेशी पर जा रहे हैं। तो इससे सरकार का चेहरा तो उजागर होता ही है, साथ में उजागर होता है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र का वो काला सच जिसको वो छुपाना चाहती है। दलित समाज के उन लोगों को, खासकर उन्हीं के कार्यकर्ताओं को केवल सम्मानित किया, दिखावा किया इस वर्ग के प्रति कि हाँ हम आपके हितैषी हैं और आपके केस वापस कर लिए हैं ताकि उन्हें आने वाले चुनाव में इनका वोट मिल जाए। लेकिन जब आंदोलन कर रहे सैकड़ों लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये केस वापस किए जाएं, तो ऐसे में सरकार का ये झूठ जग जाहिर हो गया और इससे ये पता चलता है कि सरकारें झूठ बोलकर केवल वोट लेना चाहती हैं। कांग्रेस की भी बात करें तो हम कांग्रेस सरकार रही 1.5 साल और कांग्रेस ने भी 2 अप्रैल के मामलों को लेकर कुछ नहीं बोला। जिस कमलनाथ के लिए आज तमाम दलित वर्ग बोलता है कि वो मुख्यमंत्री हम बनाकर उनको लाएंगे, वही कमलनाथ 1.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 2 अप्रैल के मामलों को अनदेखा करता। तमाम लोगों का दल उनसे मिलने गया, तमाम दलित विधायक तक उनसे मिल के आए और इन केस वापसी की मांग की थी। उस समय अखबारों की फ्रंट लाइन तो रही थी ये बात कि कांग्रेस कभी भी ये केस वापसी की घोषणा कर सकती है, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस इस वर्ग की किसी को परवाह नहीं, केवल इसका वोट तो लेना चाहती है। बस इनके अधिकारों की जब बात आती है तो वो चुप्पी साध लेती है। तो बने रहिए और देखते रहिए कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज मध्य प्रदेश।